कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान पर बांदा में जनपद कांग्रेस कमेटी ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक मशाल जुलूस निकाला। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि भाजपा ने केंद्र और कई राज्यों में वोट चोरी करके सरकार बनाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कर्नाटक में राहुल गांधी द्वारा कराए गए सर्वे से ये बात सामने आई है कि भाजपा ने वोट चोरी की है। विरोध में जनपद कांग्रेस कमेटी ने शांतिपूर्ण तरीके से मशाल जुलूस निकालकर अपना रोष जताया। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से कई राज्यों के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कर्नाटक में राहुल गांधी द्वारा कराए गए सर्वे से ये बात सामने आई है कि भाजपा ने वोट चोरी की है। विरोध में जनपद कांग्रेस कमेटी ने शांतिपूर्ण तरीके से मशाल जुलूस निकाला। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर लोगों में काफी रोष था। आज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देशन पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो वोट की चोरी हुई है, जो हमारे राहुल गांधी जी ने पूरी, आपने देखा कि कर्नाटक में एक विधानसभा का सर्वे कराया, वहां पर लाखों वोट एक विधानसभा में चोरी की गई है। आज वही हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो चोरी से ये सरकार बनाई गई है, केंद्र की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और हरियाणा की सरकार, ये दोनों सरकारों के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऊपर से राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार जो जो मोदी सरकार चोरी के वोटों से गद्दी पर बैठे हुए हैं, तीसरी बार चोरी के वोटों से गद्दी में बैठे हुए हैं, उसका हम घोर निंदा करते हैं और आदेश ऊपर के आदेश से ये कर्नल मार्च का कार्यक्रम निकाल रहा है। वोट चोरी कितनी हुई? एक विधानसभा में 1.25 लाख से ऊपर वोट चोरी की गई है। इसी तरह से पूरे विधानसभा यानी 25 से ज़्यादा जगह चोरी हुई है। चोरी करके ये हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय बैठे हैं, ये चोर हैं। चोरी करके आज प्रधानमंत्री बने हैं। हम लोगों की मांग है कि हर जगह की हम लोग को जो चुनाव आयोग है डिजिटल उसमें दे। वोट देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि डिजिटल वो भी ख़त्म कर दिया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर में कार्यक्रम के दौरान कई मुद्दों पर बयान दिया। राजभर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के विजन पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार और नौकरी देने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो विदेश के बजाय अपने देश में पड़े होते तो उन्हें कुछ ज्ञान होता। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। उसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों को हमारी ड्यूटी गाजीपुर में लगाई गई कि 19वें स्वतंत्रता दिवस पर आप वहां रहेंगे। तो आज हम लोग इधर सभी लोगों की जिनकी ड्यूटी लगी, इधर हम लोग आए। सबसे पहले तो हम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हैं और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो विजन है 2047, आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश, जो सपना है उस सपने को साकार करने के लिए हम सब लोग गांव-गांव लोगों से सुझाव, जनप्रतिनिधियों से, प्रबुद्ध लोगों से, पत्रकार भाइयों से शिकोहाबाद में कब्रिस्तान के मुख्य गेट पर ताला लगाए जाने से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। शुक्रवार को पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन कब्रिस्तान पहुंचे और इस घटना के लिए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि कब्रिस्तान पर ताला लगाना धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने इस कदम को असंवैधानिक और समाज में दंगा फैलाने वाला बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर प्रशासन किसके दबाव में ये कार्रवाई कर रहा है। सुमन ने प्रशासन से तुरंत ताला खोलने और लोगों को कब्रिस्तान में आने जाने की अनुमति देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो वो आंदोलन शुरू करेंगे।
मामला ये है कि ये खसरा नंबर 1087 और 1088 इन दोनों खसरों में, दोनों नंबरों में कब्रिस्तान है। कोई मोहतरमा थी, उनके नाम ये नंबर थे। एक नंबर था, उनके इंतकाल के बाद किसी ने फर्जी वसीयत बना ली जो रजिस्टर्ड नहीं है। कुछ भू माफियाओं की नजर इस कब्रिस्तान पर भी है। ये बहुत जज्बाती मामला है। मैंने भी बात की एसडीएम से, यहाँ ताला लगा दिया है। उप जिलाधिकारी कहते कि हमारे आदेश से ताला नहीं लगा हुआ। इंस्पेक्टर कहते कि हमें कोई जानकारी नहीं है, ये जबरिया ताला लगा हुआ है। मैं बहुत विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि इस ताले को 2 दिन में या 3 दिन में प्रशासन खुलवा दे, क्योंकि यहाँ गमी होती है, लोगों का इंतकाल होता है, उसका दफन करने के लिए आते हैं। और मैं कहना चाहूंगा जो आला अफसरान है कि जज्बाती मामले हैं, भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। ये कब्रिस्तान का मामला शुकुआबाद में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, जज्बात से जुड़ा हुआ मामला है। ये एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है, पूरी कौम का नुकसान है। और मैं समझता हूँ इस तरह की हरकतें किसी कीमत पर ठीक नहीं है। आला अफसरान को चाहिए कि इसको गंभीरता से लें। कुल मिलाकर के जानबूझ करके दंगा कराना चाहते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अदनान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदनान, क्या कब्रिस्तान की जमीन को लेकर कोई पुराना विवाद या कानूनी मसला है जो इस पर ताला लगा दिया गया? मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि इस पे कोई पहले मामूली विवाद नहीं है। अब 10 साल पहले से ये विवाद चला आ रहा है। एक ही घर के कुछ लोग हैं जिनके कहना है कि दूसरे पक्ष के उनकी माता जी थी, जिनका नाम सजीजन बेगम था, वाइफ ऑफ नसरून अली। उनका ये कहना है कि उनकी ज़मीन थी जो कि 1087 जो इलाके की ज़मीन है, 1087 जो उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। और बताया जा रहा है जिसकी जगह से पहले जो कोर्ट के अमीन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी करी गई है उसमें 1087 और 1088 पर कब्रिस्तान लिखा हुआ है। उसमें रिपोर्ट में ये दर्ज किया गया है, जो कि शुकाबाद, फिरोजाबाद के शुकाबाद में भगवंत वाला बाग है। वहाँ पे कई सालों से ये कब्रिस्तान जारी है और वहाँ के स्थानीय लोग यहीं पे अपना जितना भी उनका अंतिम संस्कार होता है लोगों का, वो वहीं करते हुए आ रहे हैं। अदनान, देखिए, कब्रिस्तान में ताला लगने से पहले वहाँ की स्थिति क्या थी और जैसे ये घटना आई तो इसके बाद कैसी स्थिति आप वहाँ पर देख रहे हैं? अभी कैसे हालात हैं अभी वहाँ पर? देखिए, पूरा मामला ये है कि जब इस ताला लगा था उस टाइम पे स्थानीय लोगों का आक्रोश बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे बढ़ चुका था। लोगों का, स्थानीय लोगों का कलेक्टर ऑफिस और प्रशासन के साथ जाना उठना, मीटिंग करना भी था। यहाँ तक कि सब हुई, सब कुछ उन्होंने अपनी मांगों के लिए लड़ा, पर कोई कार्रवाई, पुख्त कार्रवाई नहीं की गई इस कार्रवाई के लिए। उसके बाद अब जाके सियासी लोगों का, सियासी दलों का भी इसमें कूदना एकदम अचानक से एक सियासत बन गया है। देखिए, रोष तो लोगों में काफ़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाएगा? अदनान, इसका मसला ये है, हल यहाँ तक कि अभी रामजी लाल सुमन जी जो आए थे उनका ये कहना है कि 2 दिन के अंदर अगर ताला नहीं खोला जाता है तो वो ताले को तोड़ देंगे या आंदोलन करेंगे। उनका प्रशासन से ये कहना है। प्रशासन ने इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लिया है? क्या कुछ कदम उठाया जाएगा इसको लेकर? क्योंकि ऐसे में बयान भी सामने आ रहा था कि प्रदर्शन किया जा सकता है, आंदोलन किया जा सकता है। ऐसे में प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है और आगे इसके क्या परिणाम होने वाले हैं? अदनान, जिस हिसाब से अगर प्रशासन इस पर गंभीरता लेता तो ये बात इतनी बढ़ती नहीं, ना तो ये इतना कोई राजनीतिक दल इसमें अपना हस्तक्षेप करता, ना कुछ होता। ये अगर पहले ही जब लोग, स्थानीय लोग अपनी समस्या को लेके गए थे तो उसी टाइम अगर निर्धारण कर दिया जाता तो इतना मामला नहीं गंभीर होता। कि उस वक्त जब लोग अपनी शिकायत लेके पहुंचे तो उस वक्त इसका हल क्यों नहीं किया गया या लोगों को आश्वासन क्यों नहीं दिया गया, कोई समय सीमा क्यों नहीं दी गई कि इस दायरे के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान जो है जल्द से जल्द कर दिया जाएगा? जिस तरीके से ये विवाद बढ़ रहा है,
प्रशासन की तरफ से खाली टोल मटोली की बात करी गई है कि मतलब कि अभी कार्रवाई चल रही है। यहाँ तक कि जब एसडीएम साहब से, शुक्राबाद एसडीएम साहब से बात करी गई तो उनका ये कहना था कि ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है कि ताला कब लगा है। यहाँ तक कि शुक्राबाद के प्रभारी इंस्पेक्टर का भी यही कहना था कि उनको इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि फतेहपुर से है, जहां पर मकबरा विवाद के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म के खिलाफ भड़काऊ और अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका है। इसी के विरोध में शनिवार को सैकड़ों वकीलों ने कलेक्ट्रेट में जोरदार नारेबाजी की और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वकीलों ने एडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तुरंत चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि लगातार फेसबुक में देवी देवताओं के प्रति बड़ी खराब टिप्पणियां आ रही हैं, जिससे कलेक्ट्रेट में आए दिन लोग आ रहे हैं, आहत हैं, और मुझे लग रहा है कि एक बड़ी घटना हो सकती है। जिला प्रशासन ने बड़े सूझबूझ के साथ काम किया है, मैं उनको पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन उस समय की जो घटना थी, पत्थरबाजी, गाली गलौज, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जिला प्रशासन ने नहीं किया है। इधर लगातार विगत फेसबुक के माध्यम से लगातार भगवान देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, जिससे माहौल बिगड़ा। पूरे कलेक्ट्रेट के दीवानी के अधिवक्ता आए, इसके ये तो अननोन है और उनके खिलाफ अभी दी गई है, ये तो पुलिस का जांच का विषय है। उसमें उन लोगों ने पत्थरबाजी सनातनियों के विरुद्ध किया, तलवारें निकाली, मुकदमा नहीं लिखा गया। चलिए हम लोग फिर भी काफ़ी कुछ बर्दाश्त किए, लेकिन अब आज के ज़माने में फेसबुक एक बड़ा माध्यम है। वास्तव में उससे इतने गाली गलौज देवी देवताओं को दी जा रही है कि हमारे सनातन धर्म के जितने हिंदू हैं वो बहुत व्यथित है। खबर बरेली से है, जहां पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज में झंडा फहराया और जनता को स्वतंत्रता का महत्व समझाया। सर्किट हाउस में उन्होंने गाय पालने के फायदे गिनाए और साथ ही पीएम मोदी के 2047 के लक्ष्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने, मुफ्त बिजली देने और फसल उत्पादन बढ़ाने के सरकारी प्रयासों के बारे में भी बताया। पशुओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को मुफ्त सीमन उपलब्ध कराएगी ताकि देसी गायों को बेहतर बनाया जा सके। श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस परिकल्पना को लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र होगा, इस परिकल्पना को साकार करने में वो लगे हैं। उत्तर प्रदेश भी, जब उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश होगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश होगा, तो भारत निश्चित रूप से इन ऊंचाइयों को बहुत जल्दी। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने समाजवादी पार्टी से पूजा पाल को निष्कासित किए जाने पर सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मानसिकता से साफ दिखता है कि वो पीडीए के नाम पर महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो दूसरी महिलाओं की रक्षा क्या करेगा। उन्होंने कहा कि पूजा पाल को केवल इसीलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने अपराधियों के खिलाफ टिप्पणी की थी और इस तरह की कार्रवाई केवल जिहादी मानसिकता वाले लोग ही कर सकते हैं। इस शर्म की बात है, इनके यहाँ महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं। जिस तरह से मुस्लिमों में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है और शादी का कोई सम्मान नहीं होता है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए नहीं बोल पाए, माननीय अखिलेश जी को बोलना चाहिए था कि नहीं। महिलाओं के लिए रामायण महाभारत और तमाम युद्ध हुए हैं, अपनी पत्नी के लिए इतना गंदा बोला। हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी के सांसदों ने
और हमने खुद और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई कराई। इसी तरह से देखिए, ये तो बहुत शर्मनाक बात है, मतलब कोई सोच नहीं सकता उत्तर प्रदेश की एक एक बहन आज इतनी असुरक्षित और डरी हुई है। उसको लगता है कि अगर किसी कारण से इन राक्षसों की, जिहादियों की सरकार आई, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, मैं पहले से कहता हूं ये आईएसआई के एजेंट हैं, इस पार्टी नहीं है, इनकी मान्यता समाप्त करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? पहली कैबिनेट में आतंकवादियों को रिहा करने का जो इन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया था, उसको माननीय न्यायालय ने कहा था कि इनका आतंकवादियों का माला पहना के स्वागत और करो, और रोक लगाई थी। आज जो जिस तरह से माननीय विधायक पूजा पाल जी के साथ जो 9 दिन शादी को हुए थे, उनके पति जो विधायक थे, निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वो महिला अगर ये कहती है कि माननीय योगी जी ने मुझे इंसाफ दिलाया, जो एक सच्चाई है, क्या समाजवादी खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।